एक फैमिली कार देख रहे हो, 8 से 9 लाख रुपए का बजट है, मेरे पास में है सबसे बेस्ट चॉइस एंड दिस इज मारुति सुजुकी डिजायर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिजायर का VXi वेरिएंट और आज मैं बताने वाला हूं इस वाले वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन क्यों ये एक बेस्ट और परफेक्ट फैमिली कार है इसके बारे में जरा बात करते हैं। आओ मेरे साथ। अनलाइक प्रीवियस जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर, दिस इज ऑफर्ड विद 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, यानी कि आप LXi लो या VXi या ZXi, यू विल बी गेटिंग 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ये तमाम चीजें आपको बेस वेरिएंट से मिल जा रही है विद प्री टेंशनर्स, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, वो भी सारे पैसेंजर्स। भाई इसको और भी लाइवली बनाने के लिए दिया गया 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो अब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में दिया गया है, वो भी वायरलेस। इजंट दिस ग्रेट? यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको ऑफर किया गया, ये ऑटोमेटिक नहीं है बट इसके अंदर मैक्स एसी का ऑप्शन आता है, जो जनरली आप टाटा की गाड़ियों में देखते थे, बट फाइनली वो डिजायर में भी आ चुका है। अब इसमें आ चुका है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल VXi वेरिएंट में, जिसमें आप कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के साथ में वॉइस कमांड भी दे सकते हो एंड म्यूट का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस, ट्रैक चेंज, वो तमाम चीजें यहीं पर शॉर्टकट जो है दे दिए गए हैं। राइट साइड क्योंकि डेडिकेटेड रहता है क्रूज कंट्रोल के, तो वो यहाँ पर ऑफर नहीं होता। दोस्तों बेस वेरिएंट से ही अब आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिए गए हैं, ये भाई ब्लैकआउट किए गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो दीस आर सम ऑफ द फीचर्स, जो टॉप 5 फीचर्स मैंने आपको इस गाड़ी की बताई, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बताई, बट इट्स हाई टाइम कि अब इसका क्विक वॉक अराउंड हम कर लें। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो ना यार, मतलब हम मेहनत भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना। हाँ मेरे साथ में ये है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ में आने वाली हेडलैम्प यूनिट्स एंड इसके अंदर DRL नहीं है, तो आपको बेस वेरिएंट या उससे ऊपर वाले वेरिएंट में, VXi वेरिएंट में DRLs ऑफर नहीं की गई है। जो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है वो भी हेलोजन फंक्शन के साथ में, दोस आर नॉट ऑफर्ड विद DRL, और हेलोजन ही आपको टर्न इंडिकेटर एंड क्लियर लैंप देखने को नजर आएंगे। बट ये स्लीक डिजाइन एंड ये जो पूरा डिजाइन बनाया गया है बाहर से, ये जो पूरा डिजाइन लगता है बहुत अमेजिंग। यहाँ पे क्रोम की फिनिश आ जाती है जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। ये पियानो फिनिशिंग हालांकि स्टैंडर्ड है, सुजुकी का लोगो कुछ इसी तरीके से दिया गया है। ये ग्रिल अब इसकी नहीं आ चुकी है एंड जस्ट लुक एट दिस ग्रिल, काफी बड़ी सी ग्रिल है एंड इस ग्रिल के ऊपर आपको पैटर्न्स भी देखने को नजर आएंगे। इस साइड अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो फॉग लैम्प यूनिट, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ZXi में ही आपको फॉग लैम्प यूनिट दी गई है। लेकिन ये जो कर्व है ये बहुत अच्छा लग रहा है, बलिनो से थोड़ा सा इंस्पायर्ड जरूर लगता है। बाकी तो आपके पास में ये पेंट डुअल टोन ट्रीटमेंट है इस फ्रंट पैनल पे, तो फ्रंट पैनल से ये गाड़ी मुझे काफी अच्छी लगती है इस वाली जनरेशन में। हालांकि मैं कहूंगा कि मारुति ने काफी काम किया, ना केवल सेफ्टी पे बट फीचर रिच भी इसको कर दिया। इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट, जिसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, सनरूफ भी ऑफर कर दिया था। तो वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम किया। लोगों को, इंडियंस को चाहिए क्या, वो मारुति सुजुकी ने पहचान लिया है, तो इसीलिए ये डिजायर अब अपलिफ्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले कि साइड प्रोफाइल में आपको बताऊं, उससे पहले आपको लेके चलता हूं इसके इंटीरियर्स में। ये है इसके इंटीरियर, जस्ट लुक एट दीज इंटीरियर्स। ये जो इंटीरियर्स हैं वो डुअल टोन ट्रीटमेंट में आते हैं, हालांकि कहीं कहीं आपको ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट भी देखने को नजर आएगी। इजी इनग्रेस है, आप आराम से बैठ सकते हो, अंदर बाहर जा सकते हो। ये है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर पैटर्न देखना, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे डायमंड शेप्ड आपको जो देखने को नजर आएंगी विद बेज कलर, हार्ड प्लास्टिक इधर है, यहाँ पे सेट इन फिनिश ऑफर की गई है एंड इधर भी जो है वो आपके पास में बहुत सारा वुडन टेक्सचर है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वुडन, तो टेक्सचर इधर दिया गया है। फिर दोबारा से बेज जो है वो आ जाते हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है स्विफ्ट के अंदर एंड डिजायर के अंदर, वो आपको यही देखने को नजर आएगा। जो कलर स्कीम है वो डिजायर के अंदर एक्चुअली काफी अलग तरीके से प्ले की गई है कंपैरेटिव टू स्विफ्ट। यहाँ पे जो IRBM ऑफर किया गया मैनुअल के फंक्शन के साथ में आता है, डे नाइट IRBM है, ठीक है, एंड मुझे लगता है कि पार्ट शेड है, पुराने वाला भी जो है वो ऐसा ही था। इसके अंदर जर्क जरूर है, तो हल्का सा भी अगर आप करोगे तो जर्कीनेस जरूर आती है, तो एकदम स्मूथ नहीं है। वो ऑपरेशन कहीं ना कहीं जो है मारुति सुजुकी अभी भी मिस कर रहा है, तो क्वालिटी उस ऑफर उस पॉइंट तक जो है वो अभी नहीं रीच की गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कार्ड होल्डर या टिकट कलेक्टर, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, वो यहाँ पर दिया गया। टिकट होल्डर की जो है बैजिंग भी इधर देखने को नजर आएगी एंड इसको भी ना थॉरोली अब प्लास्टिक में कवर नहीं किया गया, अब इसको जो है पार्शियली कवर किया गया है। आप देख रहे हो पहले पूरा जो है वो कवर आया करता था, लोग काफी टाइम तक जो है उसको निकालते तक नहीं थे, तो वो यहाँ पर आप देखोगे। बाकी तो ये रिमूव हो जाता है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड अगर आप हल्का सा भी ज्यादा ध्यान लगा दोगे, आई बिलीव ये अपनी पोजीशन लूज करने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी क्वालिटी हल्का सा और एक्सटेंड करने की जरूरत है। ऑन एंड ऑफ ये 3 जो है वो टॉगल्स हैं यहाँ पे, उस पे इस हेलोजन बल्ब को कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये केवल और केवल ड्राइवर्स फोकस नहीं है। अगर आप पीछे चलेंगे तो आपके पास में यहाँ पर भी ऑफर किया गया है, जो पैसेंजर्स के लिए ऑफर किया गया है। डोर वाला जो फंक्शन है वो एक्चुअली इसके अंदर दिया गया है, डोर ऑन ऑफ। तो यहाँ वाला जो है वो नॉर्मली है, यहाँ पर माइक वगैरह जो है प्लेस किए गए हैं। इधर वाला सनवाइजर मिरर के साथ में आता है। अगर आप LXi वेरिएंट खरीदते हैं तो ये मिरर जो है वो आपको देखने को नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, इस 7 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। आप पेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को
विदाउट एनी वायर। तो वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी इस वेरिएंट से ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके एलेक्सा वेरिएंट में तो ये दिया ही नहीं जाता, लेकिन जिसमें ये आता है उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस ऑफर किया गया, दैट इज अमेजिंग। और टच रिस्पॉन्स इज गुड, बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कनेक्टेड फीचर्स नहीं है तो आप ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं देख पाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल इकोनॉमी, ये तमाम चीज़ें आपको यहीं पे दे दी गई हैं। तो बार बार अगर आप यहाँ पर स्टीरियो में फोकस करते हो तो हमेशा आपके पास में एक शॉर्टकट के तौर पर यहाँ रहेगा, और इधर जो है वो कैलेंडर भी दिया गया है। नीचे हजार्ड लैंप है, एंड इसके जस्ट नीचे ये एसी के वेंट्स हैं जो स्विफ्ट वगैरह जैसे ही आपको नजर आएंगे, बलिनो जैसे ही जो है वो डिज़ाइन इनका नजर आएगा। एंड इसके जस्ट नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है, बहुत सारे फिजिकल बटन्स हैं। इधर जो है वो कोई भी कैपेसिटिव टच वाला जो है वो कोई पैनल ऐसा सच नहीं दिया गया है जिसमें आप देखोगे यार मुझे टच करना पड़ रहा है, जस्ट लाइक यू गेट इन नेक्सॉन या अदर और गाड़ियों में भी, फॉक्सवैगन स्कोडा की गाड़ियों में भी वो नहीं है। फिजिकल बटन्स आर ऑलवेज बेटर, हमेशा एडवांटेज रहता है, पता रहता है आपको, शॉर्टकट्स पता रहता है, फील जो है वो इनकी ज़्यादा बेहतर महसूस होती है। नीचे भी अगर आप देखेंगे USB A टाइप एंड 12 वोल्ट DC सप्लाई है, कोई भी USB C टाइप ऑफर नहीं किया गया है। ये वाला पैनल जो है वो मोबाइल होल्ड करने के लिए है, यहाँ पे 2 कैन होल्डर्स इजीली आ सकते हैं। और थोड़ा पीछे चलेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है वो लेवर, जो ब्रेक लेवर है यहाँ पे। MID अगर आप ऑफर होते हुए देखेंगे तो ये कलरफुल MID नहीं है, दिस इज द रेगुलर MID जो जनरली आप मारुति सुजुकी की गाड़ियों में देखते हो। और ये जो MID है इसमें आप ऑडोमीटर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑडोमीटर आप इधर से रेंज कितनी बची है, कितने किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है, एवरेज कितना ऑफर हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आप इधर से देख सकते हो। एंड लेफ्ट वाले से ऑडोमीटर एक्चुअली कंट्रोल होता है। तो 5 किलोमीटर ट्रिप A एंड ट्रिप B, ये जो है आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे आपके पास में शॉर्टकट बना हुआ है, डोर खुले हुए हैं कौन कौन से, वो यहाँ पे जो है वो शो होता है। अगर मैं ये बंद करूँगा तो देखना राइट वाला बंद हो जाएगा, अब लेफ्ट वाला बंद हो गया, तमाम जो है वो डोर्स यहाँ भी बंद हो गए। यहाँ पे नीडल्स अच्छी लग रही हैं, ये वाली जो डिज़ाइन है इनका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, शार्पी है थोड़े से, तो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अब डिजिटल का ज़माना है तो मुझे लगता है डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है वो थंब कंटूर के साथ में आ रहा है, कंट्रोल्स हैं, सेट एंड फिनिश है, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के फंक्शन, वो तमाम चीज़ें इधर है। और मेरे पैर वगैरह में भी जो है लग नहीं रहा है, तो वो भी एक कमाल की चीज़ है। ये देखिए कुछ इस तरीके की की फॉब है, और ये जो की फॉब है लॉक बहुत सालों से हम देख रहे हैं। पुरानी जनरेशन स्विफ्ट में, जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में, उसमें भी यही आया करती थी, तब से लेके अभी तक 20 साल से ये चेंज नहीं हो रही है। मारुति सुजुकी न जाने क्यों इसी की के साथ में जो चला आ रहा है। गाइस इधर भी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है, हेडलाइट लेवलर है, आपके पास में बूट ओपन एंड यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने के लिए स्पेस है। एंड इधर जो है वो रेगुलर कन्वेंशनल स्टाइल मारुति सुजुकी में बूट ओपन करने का ये लीवर ऑफर किया गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में वही मैगजीन होल्डर एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है बॉटल होल्डर भी देखोगे। इधर स्पेस दी गई है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये स्टीरियो का है, और ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो स्पीकर है। दोस्तों अब इनग्रेस कर लेते हैं, ये भी सेकंड रो भी जो है वो इजीली इनग्रेस की जा सकती है। यहाँ पे नी रूम देखिए, कमाल का नी रूम भाई, गजब नी रूम। एंड साथ ही साथ लेग रूम भी मेरे पास में बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर किया गया है। मुझे इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे लग रही है, बाकी तो इसकी फिट एंड फिनिश वगैरह मटेरियल क्वालिटी ठीक है, और इसको हल्का सा ऊपर हो जाना चाहिए था एटलीस्ट फॉर माय प्रोफाइल। मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से मुझे हेडरूम भी ओके मिल रहा है, लेकिन मेरा जो हेड है वो जरूर हल्का सा रब भी हो रहा है। रिक्लाइन एंगल इज गुड, सो इज द शोल्डर रूम। ग्रैब हैंडल मिलते हैं विदाउट एनी कोट हुक इस वाले वेरिएंट में। एसी के वेंट्स मिलते हैं, और आप इनको जो है ब्लोअर की स्पीड भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। USB A एंड USB C स्लॉट दोनों यहीं पे दिए गए हैं विद अ मोबाइल होल्डर। अब ये देखिए गजब की बात ये है कि इस साइड आपको कोई भी मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, कोई भी स्लीव नहीं मिलती है, लेकिन इधर जरूर आपको ऑफर की गई है। वाई मारुति वाई। बाकी तो इसका शोल्डर रूम जो है वो ठीक है, 4 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। अंडर थाई सपोर्ट में हल्की सी शिकायत मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल, बट अगर आप 5 फुट 8 इंच हो, 6 इंच हो, तो ये अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट इनफ है फॉर दोस पीपल। हेडरेस्ट जो है वो मुझे थोड़ा लीन होना पड़ता है तब मैं यूज कर पा रहा हूँ, बट हेडरेस्ट आर गुड, एडजस्टेबल है तो और भी अच्छा हो जाता है। तो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए, हाई प्रोफाइल इन द सेंस जिनकी हाइट ज्यादा है, उन लोगों के लिए भी जो है वो थोड़ा किफायती हो जाता है, थोड़ा काम का हो जाता है। बाकी तो बेज कलर है, आप मुझे लगता है 1.5-2 साल में एक बार जो है उसको क्लीन करा सकते हो। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो मुझे अच्छी लग रही हैं। जैसे कि बोतल होल्डर इधर आप देखेंगे, यहाँ पर विंडो के कंट्रोल्स देखेंगे, और वो सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं। तो काफ़ी लाइवली है इसका केबिन भी, और मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा भी बिकेगा। 7.79 लाख रुपीज़, हाँ 7.8 के करीब जो है वो ये रिलीज़ हुआ है, और ये ऑनलाइन पड़ता होगा तकरीबन 8:45 के आसपास, 8:30 से 8:45 के आसपास जो है वो ऑनलाइन पड़ता होगा। तो बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो फैमिली के लिए गाड़ी सोच रहे हैं, सेफ गाड़ी सोच रहे हैं, थोड़ा स्पेशियस गाड़ी सोच रहे हैं, जिनको बूट भी चाहिए, बच्चे भी हैं घर में, फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाए, कोई आफ्टर मार्केट काम कराना ना पड़े, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन वेरिएंट है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन
कुछ एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे। बाकी तो मैं आपको बूट दिखाता हूँ, इंजन बे दिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें अभी जो डिस्कस करनी बाकी है। नहीं दोस्तों, ये जो साइड प्रोफाइल है ना इसकी, वो आप 4 मीटर के अंदर अंदर ही देखते हो, तो लेंथ में कुछ ज्यादा परिवर्तन आया नहीं है, ना कुछ ऐसा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में अंतर आया। 163 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती है अभी भी, पहले भी लगभग इतनी थी, एंड स्विफ्ट की भी आई थिंक इतनी ही है। अगर आप ये देखोगे टायर जरूर मुझे थोड़े स्किनी लगे, 160 का सेक्शन के टायर्स हैं, इनके ऊपर व्हील कवर्स है, मैकफर्सन स्ट्रट्स आपको देखने को नजर आएंगे, एंड स्टील व्हील्स हैं, ब्लैक कलर के लगते हैं, तो अगर आप इनको हटा भी दोगे तो ज्यादा ऑड नहीं लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ऑल दो नहीं है इस वाले वेरिएंट में। टर्न इंडिकेटर आपको आरवीएम देखने को नजर आएगा, बॉडी कलर हैंडल बार्स हैं, और पीछे तक अगर आप चलोगे फ्यूल लाइट इधर देखने को नजर आएगी। एंड दिस इज द बैक प्रोफाइल। यहाँ पर आ जाता है ये डिफॉगर यूनिट, जो आप इसके विंडशील्ड एरिया पे यहाँ पे देखोगे, और ये जो विंडशील्ड एरिया है इसके ऊपर डिफॉगर तो है, शार्क फिन एंटेना भी इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड ये है लो माउंटेड हाई स्टॉप लैंप्स। तो यहाँ पर जो है वो एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए रेड कलर की नहीं है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट कलर की है। ये जो हल्का सा लिप आप देख रहे हो ना, दिस इज नॉट एसेसराइज्ड वर्जन, ये गाड़ी के साथ ही आता है। तो ये थोड़ा सा जो उभरा हुआ पन है ना, ये एक और एंगल बढ़ा देता है, इसके लुक्स को एनहांस कर देता है। एंड जस्ट लुक एट दीज रियर टेल लाइट यूनिट्स, एलईडीज का इस्तेमाल है, 3D प्रोजेक्शन है, ब्लैकआउट किया गया है पूरे पार्ट को, इधर से इधर जो है उसको भी ब्लैकआउट रखा गया है, एंड शाइन यहाँ पर जरूर करती है। क्रोम की जो है वो स्ट्रिप छोटी सी यहाँ पर लगाई गई है। नीचे भी आप देखो ये ग्रूव्स हैं, आप चाहो तो इनको एक्सेसराइज कर सकते हो क्रोम पैक में एंड कॉपर पैक में। 4 पार्किंग सेंसर्स इधर ही ऑफर किए गए हैं। यूरा रिक्वेस्ट बटन है, और जैसे ही आप इसके पैनल को खोलते हो यहाँ पर आप ये बड़ा सा बूट ऑफर होते हुए देखोगे। तो अब ये जो बूट है ये एक्चुअली 3 लीटर बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ है, सेम ही है, तकरीबन 383 लीटर्स का जो है वो बूट है, 382 टू बी प्रिसाइज उतना बूट है। यहाँ बूट की जो लिड है ये वायरिंग एक्सपोज रखी गई है, इसको कवर किया जा सकता था, मुझे लगता है कि वो पैनल जो है वो इसको कवर कर दिया जा सकता है, जैसे हम और गाड़ियों में देखते हैं। बाकी तो आपके पास में एक छोटी सी लोडिंग लिप है। पीछे भी अगर आप देखेंगे ये पैनल्स, आप ये जो मेटल के पैनल्स है ये देखेंगे, ये भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं बैक सपोर्ट को। एंड अगर आप इसका सीएनजी वर्जन कभी देखने में इंटरेस्टेड है तो जल्दी से उसकी भी वीडियो लेके आएंगे, बट फिलहाल हम चलते हैं आपको इंजन बे में लेके। दोस्तों अब जो इसका इंजन है ना वो एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z2 सीरीज जो है वो इंजन है, और ये नए सीरीज के जो इंजन आप फिलहाल देख रहे हो मारुति सुजुकी के पास में, दीज आर मोर माइलेज एफिशिएंट। परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप हुई है, माइलेज को बढ़ा दिया गया है टू नेक्स्ट लेवल। 24.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी ये फिलहाल मैनुअल पे दे दिया, 25 से ऊपर का एएमटी में क्लेम कर रही है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कमाल हुआ है जरूर मारुति सुजुकी की तरफ से। 3 सिलेंडर का हो गया है, 1 सिलेंडर कट डाउन हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंजन विद द सीएनजी। अगर आप सीएनजी चाह रहे हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, बट द कैच इज अगर आपको यही गाड़ी अगर येलो नंबर प्लेट पे चाहिए तो आपको ये नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक यू गेट इन द प्रीवियस जनरेशन। जैसे प्रीवियस जनरेशन में भी जो है वो पहले आप टूर जब खरीदते थे तो उस वाले में नहीं आई थी, उससे भी सेकंड जनरेशन स्विफ्ट डिजायर के अंदर जो है वो आई थी, वहां पर चेंजेस बदलाव जो है हुए थे। ऐसे ही ये वाली जनरेशन एक्सक्लूसिव रखी गई है केवल और केवल पैसेंजर्स के लिए, एंड उनको जो है वो कमर्शियलाइज नहीं कर रही है मारुति सुजुकी यहाँ पर। दोस्तों अब जरा बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो मुझे एक्चुअली ज्यादा पसंद नहीं आई इस गाड़ी के अंदर। एक तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एलईडीज का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए था। फॉर दैट मैटर अगर आप और गाड़ियों को देखते हो, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाते हो, बेस वेरिएंट से आपको एलईडीज मिलती है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर के साथ में हेलोजन ना नाइसली फिट नहीं बैठते, एटलीस्ट फॉर सेकंड वेरिएंट। मुझे लगता है सेकंड वेरिएंट में आ जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये मारुति सुजुकी की जो की फॉर्म है ना जाने क्यों आज भी आउटडेटेड जो है वो लगती है थोड़ी, और सुजुकी के लोगो इसमें हालांकि आता है, लेकिन 20 साल पुरानी दोस्तों ये थोड़ा सा गजब लगता है, क्योंकि जहाँ टाटा या महिंद्रा भी हम कहें वो हर 3 साल पे 4 साल पे एटलीस्ट 4 साल पे तो जो है गाड़ी की चाबियाँ बदल देता है, यहाँ पे मारुति सुजुकी को 20 साल में भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दैट इज समथिंग सैड। एक चीज़ और, अभी तक अगर आप इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो वन से काफ़ी स्किनी ये जो नज़र आते हैं, एंड 80 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ऑफर किए गए विद रेडियल 14 इंचेस। इस वाले वेरिएंट में आई बिलीव 185 के आसपास आ जाना चाहिए था। दिस इज नॉट द बेस वेरिएंट। अगर हम सिलेंडर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो मारुति सुजुकी अभी भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं आई है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑन कंसिडरिंग डिज़ायर अभी भी, क्योंकि यहाँ पर जब इसके क्रॉस कंपटीशन ऑरा जैसे प्रोडक्ट में या हम कहें टिगोर जैसे प्रोडक्ट में अभी डुअल सिलेंडर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, वहाँ पर हाई सिलेंडर हालांकि Hyundai यहाँ पे बोल रहा है, अभी भी मारुति सुजुकी थोड़ा सा आउटडेट रही है, पीछे चल रही है इन दैट रिस्पेक्ट। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपकी सारी क्वारीज जो है हमने आज रिजॉल्व कर दी होंगी विद द वेगा XI वेरिएंट। आपको क्या लगता है, आपको ये वेरिएंट कैसा लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। हमें लगेगा और नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।